Good morning, students. Today I will teach you chapter 6 Change Around Us. जैसे कि हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस देखा था चैप्टर नंबर 5 में, तो ये अभी चेंज अराउंड अस जो चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्स होते हैं, कोई कोई चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे सब्सटेंसेस देखे थे वैसे हम आज ये मतलब रिवर्स चेंजेस देखने वाले। चेंज अराउंड अस, हमारे जीवन में कितने चेंज आते हैं। जैसे कि हम मैजिशियन हैं तो हम देखो अभी वो मैजिक वाली सीरियल आती है तो वो मैट पे बैठ के कहीं से कहीं चला जाता है, लेकिन इसमें मैजिक ने लाइव जीवन में एक्चुअल जीवन में मैजिक कोई होती नहीं है। मैजिक होगी तो हम कहीं से कहीं भी जाएंगे। जैसे कि डोरेमोन, वो कार्टून वाला, तो वो एनिमी डोर खोल देता है तो कहाँ से कहाँ चला जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि एक्चुअल में नहीं, वो इमेजिन स्टोरीज होती है। वो सारा स्टोरीज़ में, मैजिकल स्टोरीज़ में होता है, परी वाली फेरी वाली स्टोरीज़ में होता है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बेड पे सोई हूँ और मेरा बेड ऊपर 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 जा रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। तो वो चेंज, ऐसा चेंज नहीं होता है हमारे लाइफ में। तो अभी हम चेंज अराउंड अस मतलब छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो देखने वाले। कभी वो अभी जैसे कि बलून है, ये देखो, ये बलून है, तो बलून को हम कभी हवा भरते हैं, मतलब उसमें एयर ब्लो करते हैं। एयर ब्लो करने के बाद बलून का शेप जैसा है वैसा हो जाएगा। मतलब बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, अलग शेप है तो अलग शेप हो जाएगा, उसका साइज़ चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा। देन आप क्या करते हो, बलून को फुलाते हो, फिर उसके हवा छोड़ देते हो तो फिर अपनी शेप में आ जाएगा। मतलब ये रिवर्स चेंज हो सकता है। फिर आप बलून का हवा भरोगे फिर चेंज हो जाएगा। जैसे कि टायर है, टायर को क्या किया हमने, हवा भर दी है और फिर उसकी हवा छोड़ दी तो वो अपने शेप में आ जाएगा। वो रिवर्स चेंज हो सकता है। लेकिन टायर को फुल किया है और आपने उसको एक टाचनी मतलब पिन मारी है या खीली उसमें घुस गई है तो वो ट्यूब टूट जाएगी। तो फिर उसमें हवा भर जाएगी क्या, फिर उसका शेप हो जाएगा? नहीं। तो वो रिवर्स चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे हमें कुछ एग्जाम्पल्स है, उसके बारे में अभी सीखना है। ओके, व्हाट यू फन वुड बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। अभी ये जो थिंग्स दिखा है उसमें चेंज हो सकता है क्या? नहीं। बेड, सपोज एक बेड है तो वो बेड ही रहेगा। आपकी नोज़ बड़ी हो सकती है क्या? नहीं। आप हवा में उड़ सकते हो क्या? नहीं। आप किंग बन सकते हो क्या? नहीं। वो कैसे मैजिक से करवाते हैं, छोटी छोटी मैजिक होती है वो थोड़ी देर के लिए, तो वो कुछ कुछ चेंजेस उसमें कुछ चेंज हो सकता है। ऐसे आपकी नोज़ छोटी है तो बड़ी हो सकेगी? नहीं। तो ऐसा वी डू नॉट हैव अ मैजिक पावर्स ऑफ कोर्स। हमारे पास इतनी मैजिक पावर नहीं होती है कि हमारा नोज़ बड़ा हो जाए, हमारा सर अलग हो जाए, हमारे 2 हाथ है तो 50 हाथ हो जाए। ऐसा होगा कभी? नहीं, ये मैजिक भी नहीं हो सकेगी। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। कुछ कुछ थिंग्स होती है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मेनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू व्हाट नो मैजिक इन्वॉल्व। उसमें मैजिक इन्वॉल्व नहीं हुआ और वो चेंज हो सके तो हम वो नीचे अभी देखने वाले हैं। मेनी चेंज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि अभी गेहूँ बोए हैं खेत में, तो वो गेहूँ है तो वो क्या हो जाएंगे, गेहूँ में से छोटा सा कोम निकलेगा, मतलब वो छोटी सी प्लांट आ जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद वो 2 पत्ते आएंगे, कुछ दिनों के बाद 4 पत्ते आएंगे, कुछ दिनों के बाद बहुत सारे पत्ते आने लगेंगे, बड़े होने लगेगा। फिर उसको फ्लावर आएंगे, फिर उसको बर्ड आएगी, फिर उसको फ्रूट आएंगे, फिर फ्रूट में से गेहूँ निकलेंगे। मतलब ये रिवर्स चेंज हो सकता है कुछ मंथ के बाद। ओके, गेहूँ का रिवर्स चेंज हो सकता है। गेहूँ था, गेहूँ को ज़मीन में बोया, फिर उसका प्लांट हो गया, पानी डाला उसको तो प्लांट आ गया, सनलाइट दी तो प्लांट आ गया। फिर प्लांट के बाद वो क्या हो गया, छोटा छोटा प्लांट था, बेबी प्लांट, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसको फ्लावर आए, फ्रूट आए, बर्ड आई, फ्रूट आए, और फ्रूट में से वो ब्रस्ट हो गए, मतलब उसमें से गेहूँ निकल आए। वो प्लांट के लिए हो सकता है।
Many changes can taking place around us to own. In this field, a crop change from time to time. Sometimes leaves fall from trees. अभी देखो सीजन में, अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में क्या हो जाता है, प्लांट्स नए नए प्लांट्स उग जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं. फिर ऑटम सीजन आता है तो ऑटम सीजन में क्या हो जाता है, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, पत्ते भी अच्छे हो जाते हैं. फिर दूसरा एक समर सीज़न आता है. फिर उसके पहले एक विंडी सीज़न आता है. तो विंड में क्या हो जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, येलो हो जाते हैं. और सारे स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, तो स्प्रिंग सीज़न में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ऑटम सीज़न में सारे पत्ते झड़ जाते हैं. और फिर क्या हो जाता है, फिर नए पत्ते आने लगते हैं. मतलब ये रिवर्स चेंज प्लांट में हो सकता है. ओके. Are any changes happening to your body? Your nails grow, your hairs are grow, you grow taller than your weight and height and increase weight. You can grow. Did you realize the earlier that many changes taking place around you all the time? जैसे कि आपके छोटे नाखून हैं, आप 8 दिन नाखून काटो नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो लंबे हो जाएंगे. फिर उसको काट दोगे तो फिर कुछ दिनों के बाद आ जाएगी. उसमें रिवर्स चेंज होता है. जैसे कि आपके बाल है, आप नावी के पास जाते हो, बार्बर के पास कटिंग करवाने, तो जब कट करवाते हो तो छोटे हो जाते हैं, फिर 1 महीने के बाद वो लंबे हो जाते हैं. उसमें रिवर्स चेंज हो सकता है. आपका वेट में भी हो सकता है, आपकी हाइट में भी, आप छोटे थे बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, वेट कम था तो कम ज़्यादा होने लगा, ऐसे. ओके. कैन सम ऑफ द चेंज ग्रुप टुगेदर? हाउ कैन वी ग्रुप various changes? It might help if we find some similarities between them. Can all changes always be reverse? Can all changes always be reverse? सब चेंजेस रिवर्स होते हैं क्या? नहीं, कोई कोई नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. टेक केयर दैट डज नॉट ब्रस्ट. आपको कैसा बलून लेना है, उसको इतना फुलाना है कि वो ज़्यादा फुलाओगे तो भी ब्रस्ट हो जाएगा. इतनी भी केयर करनी है आपको कि इतना नहीं फुलाना है, उसकी जितनी कैपेसिटी उतना है. कैपेसिटी के बाहर फुलोगे तो वो ब्रस्ट होता है. तो उसकी जितनी कैपेसिटी उतना फुलाना है. फिर हवा छोड़ देनी है तो फिर क्या हो जाएगा, बलून अपना शेप ले लेगा, मतलब अपने पोजीशन में आ जाएगा. तो वो रिवर्स हो सकता है. ओके. नाउ लेट इट द एयर्स एक्सेप्ट द बलून. एक्टिविटी नंबर 2. टेक द पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एट शोन इन अ फिगर 6.2. देखो 6.2, ये फिगर को हमने मतलब प्लेइंग वाला, टॉयज़ वाला प्लेन बनाया है, फोल्ड करके, पेपर फोल्ड करके. और पेपर फोल्ड करके उसको हम उड़ाते भी है, टॉयज़ वाला प्लेन बोलते हैं उसको. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज अ शोन इन फिगर 6.2. You have changed the sheet paper into the toy aeroplanes. You may have lots of fun flying this plane. Once you are tired to it, unfold the paper again. अभी आपको क्या करना है, ये देखो पेपर लेना है और एक एरोप्लेन बनाना है. तो उसका हम एरोप्लेन बना सकते हैं. फिर उसको निकाल दिया, फटा नहीं पेपर, फिर उसका एरोप्लेन बन जाएगा. लेकिन वो एरोप्लेन बनने के बाद हमने उसको तोड़ दिया, फाड़ दिया, तो उसका एरोप्लेन नहीं, फिर उसका रिवर्स चेंज नहीं हो जाएगा. एक दो बार ही उसको रिवर्स चेंज हो जाता है. फिर वो उस पे ऊपर फोल्डिंग वाला हो जाता है. बार बार फोल्डिंग करोगे तो वो एरोप्लेन नहीं बनेगा, वो पेपर लूज़ बन जाएगा. 1 से 2 बार आप उसको यूज़ कर सकते हो. अभी एक्टिविटी नंबर 3. टेक अ सम डो एंड मेक अ बॉल. अभी डो मतलब क्या, लोट, आटा. जो आटा गूंथती है मम्मी रोटी के लिए, वो आटा गूंदना है. आटा गूंदने के बाद डो तैयार हो जाएगा और उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, मतलब गोले. वो जो गोले बनाएंगे आप, तो ट्राई टू रोल आउट अ रोटी. एंड आपको ट्राई करना है राउंड रोटी करने की. लेकिन आपको राउंड रोटी आएगी क्या? नहीं. मम्मी के एक्सपर्ट है रोटी बनाने में. आप लोग एक्सपर्ट हो क्या? आपने कभी रोटी बनाई क्या? नहीं. आपकी रोटी क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी. फिर आपको रिवर्स बॉल बनाना पड़ेगा, फिर आप उसमें रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी. फिर आप गोला बनाओगे. जब तक आपका शेप नहीं आता है तब तक आप रिवर्स कर सकते हो. मतलब इसमें रिवर्सिबल चेंज है. रोटी बनाते टाइम रिवर्सिबल चेंज हो सकता है. बार बार गोले बनाओ, फिर ट्राई करो गोल बनाने की, फिर नहीं होती तो फिर आप तोड़ के बनाओ, तो इसमें रिवर्स चेंज होगा. ओके. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस. कैन यू ऑब्जर्व एक्टिविटी 1, 2, 3. आपने अभी
एक्टिविटी नंबर कौन सी 1 थी, बलून वाली, नंबर 2 थी एरोप्लेन वाली, नंबर 3 थी ये डो वाली, मतलब बॉल वाली, रोटी वाली। What is it possible to get balloon back to the original shape and size? ओरिजिनल शेप में बलून आ जाएगा कहाँ? हाँ आ जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक वो ब्रस्ट नहीं होता है तब तक, जब तक वो फूटता नहीं तब तक। अभी प्लेन को आप बनाने जाओ, बार बार बनाओगे तो वो पेपर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और लूज़ पड़ जाएगा, फिर उसका एरोप्लेन बनाने को नहीं आएगा। एक तो 2 बार ट्राई करो आप आ जाएगा, लेकिन बाद में उसका रिवर्स चेंज नहीं हो जाएगा। वही हमें अभी आगे वाली एक्टिविटी में देखना है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक बॉल एंड डो अगेन? 1 2 बार 3 बार 4 बार बनाओगे, पर चौथी बार क्या हो जाएगा, वो जो डो है वो एकदम कठिन हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, और वो बेलने में अच्छी तरह से बेलेगा नहीं, वो फट जाएगा। What do you conclude in each of the 3 activities? Is it possible to get back to the material with which started our activity? If we answer is yes, हाँ 2 बार बनाओगे 3 बार बनाओगे तो हो जाएगा, लेकिन अब बार बार बनाओगे तो उसमें रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डो खराब हो जाएगा, एरोप्लेन का पेपर खराब हो जाएगा, बलून ब्रस्ट हो जाएगा, तो वो रिवर्स चेंज नहीं होगा। Us repeat then same activities with a difference. देखो एक्टिविटी नंबर 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज टू द एक्टिविटी 1 एंड ब्लो इट द फुल साइज एंड इट्स माउथ विथ स्ट्रिंग टाइटली। अभी क्या करने का, फुलाने का बलून को, और उसका जो माउथ होता है उसको स्ट्रिंग मतलब धागे से, डोरी से बांधना है। ओके, एंड देन ट्रिक द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल एंड उफ्स इट्स ब्रस्ट। क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, एक्टिविटी नंबर 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज टू द एक्टिविटी नंबर 2 एंड ड्रॉ अ एरोप्लेन ऑन एंड कट अलॉन्ग द आउटलाइन। अभी आपको क्या करना है, वो बार पेपर मुड़ोगे फिर मुड़ोगे तो पेपर लूज बन जाएगा, और बार करने से वो नहीं आएगा। अभी एक्टिविटी नंबर 6 में, रोल आउट द रोटी फ्रॉम द बॉल एंड डो अगेन एंड बेक इन तवा। अभी क्या करना है आपको, वो जो तवे पे सेकना है, रोटी को सेकना है, तो रोटी सेकने के बाद फिर उसका डो बन जाएगा क्या, लोट बन जाएगा क्या, आटा बन जाएगा क्या? नहीं, रोटी सेकने के बाद वो कड़क हो जाती है, उसके पीसेस बन जाएंगे, लेकिन पूरा बॉल बन जाएगा क्या? नो, मतलब इसमें रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा। कब? जब वो बेक हो जाती है तब। सपोज यू आर आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस विच आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट विल यू आंसर बी नाउ? अभी आपका आंसर क्या है, इसमें नो आएगा, और पहले 1 2 3 एक्टिविटी में आंसर यस आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो तब तक टूटा नहीं था, ब्रश नहीं हुआ था, इसलिए। We can see changes we have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. You used the pencil and eraser with repeated use their shape and size and change can be reversed this change. अभी आप बार बार इरेजर करोगे, बार बार पेंसिल को शार्पन करोगे तो क्या होगा, बार बार इरेजर शार्पन करने से वो होगा नहीं, क्योंकि वो कम हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा, वो फिर उसमें रिवर्स चेंज नहीं होगा। वो लंबी पेंसिल है तो लंबी हो जाएगी नहीं, उसकी हाइट कम हो जाएगी। यू मस्ट हैव सीन द पॉटर वर्किंग ऑन द इज व्हील, ही इज सेफ टू द लम्प ऑफ क्ले इनटू द पॉट, कैन ही चेंज रिवर्स देन बेक्स आउट ऑफ पॉट इन ओवन। अभी जो पॉटर होता है तो वो क्या बनाता है, पॉट बनाता है एक व्हील पे, फिर उसमें गोला होता है, किसका, क्ले का गोला होता है, क्ले का गोला गीला गोला होता है, वो उसको शेप देता है, फिर उसको पॉट का जब शेप आता है तो उसको निकाल के ओवन में मतलब भट्टी में डाल देता है। भट्टी में जब डालोगे आप मटके को तो वो बेक हो जाएगा, वो पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा, और वो बेक हो जाएगा। बेक मतलब वो भूंजेगा, तो भूंजने के बाद आप उसको तोड़ोगे तो वो क्ले रहेगा नहीं, उसके पीसेस हो जाएंगे। क्ले कैसा, गीला क्ले का गोला बन जाएगा। नो, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। कब?
जब वो ओवन में पॉट जाएगा, बेक हो जाएगा, उसके बाद उसमें चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन आप पॉट बना रहे हो, उसका शेप अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप तोड़ के फिर बना सकते हो। लेकिन जब वो ओवन में जाएगा, भट्टी में जाएगा, वो बेक होगा, तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। सम कॉमन चेंजेस देखो, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अभी कच्चा एग है, उसको बॉइल्ड किया तो फिर रॉ एग बन जाएगा? नो। ओके, तो आंसर आएगा नो। बैटर टू इडली, अभी इडली का खीरा है, अब बोलते हैं ना खीरा मतलब पेस्ट, तो वो इडली की पेस्ट है, उसकी एक बार इडली बना दी हमने, तो इडली की फिर से पेस्ट बन जाएगी? नो, क्योंकि इडली पक गई है, तो इडली पकने के बाद उसकी पेस्ट बन जाएगी क्या? नहीं। राइट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, सॉरी वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यस हो सक, इसमें रिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि गीले कपड़े उसको सुखाते फिर गीले कर दो, तो आज मैंने कपड़े पहने, कल मैंने नहाने के बाद उसको धो लूँगी, फिर परसों मैं वह पहनूंगी, तो उसमें चेंज होता है, वो गीले भी होते हैं, सूख भी जाते हैं, गीले भी होते हैं, सूख भी जाते हैं। तो यस, वूलन कैन बी नेटेड स्वेटर, अभी मम्मी ने स्वेटर बनाया है, उसका एक ही धागा होता है, एक ही धागे से वो स्वेटर बनता है, उसमें ज़्यादा धागे होते हैं क्या? नहीं, लेकिन वो जब नेटिंग करती है सुई से, हाँ निडल से, तो वो नेटिंग का एक धागा है ना, हमने खींचा ना तो वो पूरा निकल जाएगा, एक ही धागा फिर हम बंडल में गुंडाल सकते हैं। देन ग्रेन इट्स फ्लोर, अभी फ्लोर बना दिया, गेहूं का आटा बना दिया, तो फिर से गेहूं बन जाएंगे? नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस, सुबह गर्म किया है दूध, फिर दोपहर को ठंडा हो जाएगा, फिर दोपहर को चाय बनानी है तो हम उसको गर्म करेंगे, तो फिर वो गर्म हो जाएगा, मतलब इसमें रिवर्स चेंज होता है। यस। स्ट्रेंथ स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, यस, जो स्ट्रिंग है मतलब जी जो दूरी है उसको स्पेरिकल स्पेरिकल करो तो वो स्पेरिकल हो जाती, फिर उसको बाद खींचो तो वो स्ट्रेंथ हो जाती। यस। बर्ड ऑफ फ्लावर, बर्ड में से फ्लावर निकल गया, फ्लावर का बर्ड बन जाएगा? नो। मिल्क ऑफ पनीर, मिल्क टू पनीर, पनीर का मिल्क बन जाएगा? नो। मिल्क का पनीर बन जाता है लेकिन पनीर का मिल्क नहीं बन जाता है, तो नो। काउ डंग टू बायोगैस, नो। स्ट्रेच रबर बैंड एंड टू द नॉर्मल साइज, अभी एक रबर लिया है हमने, उसको स्ट्रेच किया और फिर छोड़ दिया तो वो अपने शेप में आ जाता है, तो यस। आइसक्रीम टू मेल्टन आइसक्रीम, यस। ओके, समझ में आया आपको ये टेबल? देन 6.2, कुड देयर बी अ अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, अभी कोई कोई चीज़ें होती है उसमें चेंज करना हो तो रिवर्स चेंज करने के लिए इसको क्या करना होता है, ये हम ये टॉपिक में देख लेंगे। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू द डिग द सॉइल, ये हम टूल्स किस लिए यूज़ करते हैं? खेती में यूज़ करते हैं, फार्मिंग में डिग करने के लिए, सॉइल डिग करने के लिए, सॉइल गमले में लेने के लिए, और ये जो दिखाए हैं ये सारे टूल्स है किसके? फार्मर के। The iron blade of these tools has a ring which wooden handles is tools has a ring in which the wooden handle, अभी देखो इसमें वुडन हैंडल कैसे डाला होगा? तो वुडन हैंडल डालने के लिए उसको क्या करना होता है, वो जो टूल्स है उसको एकदम भट्टी में गर्म करना होता है, ओवन में गर्म करना होता है, वो एकदम गर्म होने के बाद फिर वो ठंडा तुरंत पानी डालते हैं और फिर तुरंत वो लकड़ी के डंडे में हैंडल में बिठाते, तो वो एकदम फिट बैठता है। नहीं तो आप क्या करोगे, उसमें हैंडल में डाल दोगे तो वो निकल जाएगा, जब आप डीक करने लगोगे सॉइल तो वो निकल ही जाएगा। तो उसके लिए प्रोसीजर होती है, उसको भट्टी में डालना होता है, फिर उसमें पानी डाल के तुरंत वो हैंडल में बिठाना पड़ता है, अदरवाइज वो फिट नहीं बैठेगा। ओके, such as a change is also used to the fixed with the metal rim on a wooden wheels of a cart shown in figure 6.7। ये देखो फिगर 6 ये क्या है, एक बैलगाड़ी का व्हील है, चाक है बैलगाड़ी का, ये जो रिंग दिखाई दे रही है आपको मेटल वाली रिंग, तो वो मेटल वाली रिंग वो लकड़ी के व्हील में बिठानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो व्हील है उसको सॉरी रिंग को
भट्टी में डालना पड़ेगा, ओवन में डालना पड़ेगा, फिर वो एकदम लाल बुंद हो जाएगा और फिर उसके ऊपर पानी डाल के ये जो व्हील है उसमें फिट बिठाना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज़ वो फिट बैठेगा नहीं। आप ऐसे ही बंगड़ी को अंदर डाल दोगे व्हील के ऊपर तो वो बार बार निकल जाएगी, चलते चलते गाड़ी निकल सकती है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए वो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं, मतलब लोहार का काम क्या होता है, उनको लोखंड के साथ ऐसे ही वो टूल्स वगैरह बनाते हैं, भट्टी में जला के उसको एकदम लाल बुंद हो देते, फिर पानी में डाल देते, फिर वो व्हील में डाल देते, तो वो फिक्स उसका शेप ले लेता है, साइज ले लेता है। When we heat water in pan, it brings a sorry. After some times, if you continue to the heat further, a quantity of water in the pan begins to the decreases. The water change into the vapors in activity 7, chapter number 5. You have to observe the water vapors gets the change into the liquid. देखो अभी जो आइस के क्यूब थे हमने उसको गर्म किया तो वो क्या हो गए, पिघल गए, मतलब इवेपोरेशन होके उसका वो पानी बन गया। फिर हमने फ्रीजर में रखा तो वो आइस के क्यूब आइस जैसे हो गए, मतलब इवाप्रेशन, उसको बोलते हैं इवाप्रेशन द्वारा ये रिवर्सिबल चेंज हो सकते हैं, रिवर्स्ड चेंज हो सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अभी देखो भूजो हैज़ ऑफ्टन नोटिस टू द रॉड कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स हीट एंड ब्लैक्स मटेरियल तार फॉर रिपेयरिंग अ रोड। He wants to know whatever the change causes to the tar by the heating can be reversed। अभी इसको एक क्वेश्चन पढ़ा है कि जो तार होती है उसको हम गर्म करेंगे तो वो खींचने के बाद लंबी हो जाती है, फिर उसका साइज़ करने के लिए हमें फिर गर्म करना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा, तो फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाती है। वो ब्लैक स्मिथ, आप कभी ब्लैक स्मिथ के पास गए तो आप देख सकते हो। Paheli wants to know, you have ever seen a blacksmith making some tools? अभी आपको ब्लैक स्मिथ के पास जाना पड़ेगा, कभी बाय चांस लोहार के पास आपको कभी जाना है तो जा सकते हो, कोई एप्रेटिस बनाने हैं, टूल्स बनाने हैं, तब वो प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। Blacksmith change pieces of iron into the different tools. Pieces of iron is heated till then become a red hot and then become a soft and beaten into a desired shape. What changes to taken place in iron on a being to heated? ओके अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 7 कैंडल वाली। अभी जो देखो ये कैंडल है, एक जलाई हुई मतलब जलती हुई कैंडल है, एक बुझी हुई कैंडल है। अतः बुझी हुई कैंडल को क्या हो गया है, उसका सारा मेन निकल गया है, उसका सारा वैक्स निकल गया है। तो फिर अभी फिर से हमें कैंडल बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो वैक्स है उसको हीट करना पड़ेगा। देखो एक बर्तन लिया है और वो बर्तन में एक सीव रख के उसको हीट दिया है, तो वो हीट के द्वारा वो जो कैंडल जलाई है फिर वो गर्म करने के बाद वैक्स पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद उसको हम फिर से कैंडल बना सकते हैं। ये रिवर्स चेंज है। कैन द चेंज इनटू द लेंथ ऑफ द कैंडल एंड रिवर्स्ड? यस, इफ वी वेयर टू द टेक सम वैक्स इन पैन एंड हीट इट, कैन इट्स चेंज रिवर्स्ड? यस, इसको रिवर्स चेंज होता है, रिवर्स चेंज के फॉर्म में होती है वो। ओके अभी देखो रिपीट एक्टिविटी नंबर 7 देन द इंस्टेंस स्टिक्स मतलब अगरबत्ती। जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती हम जलाएंगे उसमें से इसेंस मतलब एक स्मेल वाला सब्सटेंस बाहर आ जाएगा, गैस, वो जो गैस है स्मेल वाला गैस, वो एकदम हमें अच्छा लगता है ना। अगरबत्ती का अगरबत्ती जलाते हैं तो वो सब कुछ गैस बाद में चला जाता है और उसमें से क्या निकल जाता है, ऐश, राख, वो जो वाइट वाली राख निकल जाती है। तो उससे फिर अगरबत्ती बना सकते हैं क्या? नो, वो गैस जल गया एक बार, वो हवा में निकल गया, ऐसा है। वो फिर से नहीं बन सकता है, उसको बनाने के लिए फिर दूसरी प्रोसीजर करनी पड़ती है। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल पड़ा है उससे बनेगी क्या स्टिक? नो, तो इसमें चेंज नहीं होगा। ओके
द स्टिक बर्न्स इन टू प्रोड्यूस द सम न्यू मटेरियल्स। फिर हमें न्यू मटेरियल लाना पड़ेगा अगरबत्ती का, फिर दूसरी अगरबत्ती बनानी पड़ेगी, फिर उसमें गैस क्रिएट होगा, उसमें सेंटेड गैस, एंड फिर वो सेंटेड गैस हमें फ्लेवर में मिल जाएगा। बट फिर उसको जलाया, फिर उसकी राख बन गई, तो उससे बनेगा क्या? वो राख का आप स्मेल देखो तो वो गैस का स्मेल उड़ गया है हवा में, तो वो फिर से नहीं बन सकता है। ओके, दूसरे उसके लिए दूसरा नया मटेरियल लाना पड़ता है। कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, so far the how discussed the changes occurring in the given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? ओके, इसके लिए हमें दो सब्सटेंसेस मिक्स करने पड़ेंगे, तब वो चेंज हो जाएगा। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। अभी चैप्टर 4 में हमने क्या देखा था? शुगर और सॉल्ट लिया था। तो सॉल्ट को हमने आधा कप पानी में हमने उसको घोल दिया, तो आसानी से 1 स्पून सॉल्ट घुल गया था। हाँ, स्टर करने के बाद वो डिज़ोल्व हो गया था। फिर शुगर को भी कर दिया तो शुगर भी डिज़ोल्व हो गई थी। लेकिन हमने क्या किया, फिर जो आधा कप से ही कम पानी ले लिया और पूरी एक ग्लास भर वो शुगर डाल दी और नमक डाल दिया। नमक के ग्लास में नमक डाल दिया, शुगर के ग्लास में शुगर डाल दी। तो वो फिर से शुगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इवापोरेशन वाला प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। उसमें फिर हीट देनी पड़ती है और वो हीट की इवापोरेशन द्वारा वो फिर से नमक बन सकता है और फिर से शुगर बन सकती है। ओके, तो हमने वो चैप्टर नंबर 5 में देखा था। ओके, इट इज़ अ पॉसिबल टू 4 में dissolve salt in water and do you think change the occurred into the salt to the water. It is a possible to reverse the change and wait in chapter number 5. Excuse me. We learned how to separate the salt from its soluble in water, and so we can say that the change due dissolve in salt in water रिवर्स्ड। फिर नमक बनाने के लिए हमको उसको हीट देनी पड़ेगी और वो हीटिंग के द्वारा फिर नमक बन सकता है। ओके, पहली आस्क इफ देयर आर द एवर सीन कर्ड बींग्स टू द सेट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड्स इज एडेड इन वर्म मिल्क। अभी मम्मी आपकी दही बनाती है, जो दही बनता है तो वो किससे बनता है? मिल्क से। लेकिन एक बार मिल्क बन गया, मिल्क का दही बन गया, तो दही से मिल्क बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन कौन सा? छाछ वाला बनेगा, बटर मिल्क। ओके, तो बटर मिल्क बनेगा, उसमें से वो छाछ खट्टी होती है, लेकिन खट्टी छाछ की आप चाय बनाओगे, चाय में वो फट जाएगा। कॉफ़ी बनाओगे, नहीं फट जाएगा। उसका एक बार ही चेंज हो जाता है, क्योंकि छोटा सा थोड़ा सा मिल्क है, मिल्क को लाइटली हीट दे दो, गरम करो, फिर उसके बाद 1 चम्मच कर्ड डालो, तो उसका कर्ड का कर्ड बन सकता है, लेकिन कर्ड का फिर मिल्क नहीं बन सकता है। ओके, वी फाइंड द फ्यू वेज टू द ब्रिंग अबाउट द चेंज इनटू सब्सटेंसेस, कुड बी बाय अ हीटिंग it or by mixing with the some other substances. We also find that some changes can be reversed. अभी जो दही है, दही का छाछ बनेगा, मिल्क नहीं बनेगा। क्या बनेगा? छाछ बन सकती है उसकी, बटर मिल्क बन सकता है, लेकिन छाछ दूध नहीं बनेगा। वो कोई प्रोसीजर्स होती है उसमें, तो वो प्रोसीजर करने के बाद छाछ बन जाती है। ओके, there must be many other ways to changing this around us. It is a possible that some of them could be reversed. Thus change around this could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes you will be learn more about the ways in which change can be made and way these can be grouped. अभी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको वो सीखने को मिलेगा। ओके, अभी देखेंगे हम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या है? चेंजेस, कंस्ट्रक्शंस, इवापोरेशंस, एक्सपांशन एंड मेल्टिंग। समरी में 2 लाइन से मैं आपको पढ़ा के दिखाती हूँ और समझाती हूँ। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेस रिवर्स होते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं होते। जैसे कि हमने लकड़ी को काटा है, तो फिर से लकड़ी बन जाएगी क्या उसकी? नहीं, उसका पीसी बन जाएगा, लेकिन रिवर्स चेंज नहीं होगा।
नंबर 2 में अ चेंज कैन बी ऑकर बाय हीटिंग सब्सटेंसेस और मिक्सिंग विद द सम अदर। अभी जैसे कि कर्ड है, दही वाला, तो दूध का दही बन जाता है, लेकिन दही का दूध बन जाएगा क्या? नहीं, उसमें रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, अभी देखो एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग्स एरिया। अभी आपको क्या करना है, जो वाटर लॉग्स होते हैं उसके एरिया में चलना है। यू यूजुअली शॉर्टर द लेंथ टू यूर ड्रेस बाय फोल्डिंग। आपका जो पायजामा है, पैंट है, उसको आप फोल्ड करोगे। कैन दिस चेंज टू रिवर्स्ड? फिर उसका रिवर्स चेंज हो सकता है क्या? अभी एक बार गीला हो गया तो गीला ही रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा क्या? नो। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोकन। दिस चेंज यू कैन बी वॉन्ट टू कैन चेंज बी रिवर्स्ड? नो। अभी आपका खिलौना टूट गया है तो उसको आप जोड़ सकते हो क्या? नहीं, तो रिवर्स चेंज है क्या इसमें? तो नो। सम चेंज आर लिसन टू द फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ एक टेबल दिया है, उसमें आपको यस और नो में लिखना है। ओके, द सीविंग ऑफ पीस ऑफ वुड। अभी जो मतलब 100 से हमने एक लकड़ी का टुकड़ा कट किया है, तो फिर वो जोड़ सकता है? नो, तो आंसर आएगा नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यस। जो आइस कैंडी मेल्ट हो गई है उसको हम फ्रीज करेंगे तो वो जुड़ सकती है, यस। डिजॉल्व शुगर इन वाटर, यस। जो वाटर में डिजॉल्व की है शुगर, वो डिजॉल्व किए तो वो हो सकता है, लेकिन बट उसमें हीट दे दी तो नहीं हो पाएगा। द कुकिंग ऑफ फूड, जो अभी रॉ मटेरियल है, हमने उसको पकाया, जैसे कि सब्जी है, आलू है, आलू को बॉईल कर दिया तो फिर से आलू बन जाएगा क्या? नहीं, वो स्मैश करने के बाद फिर से आलू बनेंगे क्या? नहीं, नो। राइपिंग ऑफ मैंगो, जो मैंगो पका है तो उसका कच्चा मैंगो बन जाएगा क्या? नो, तो आंसर आएगा नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को सॉरिंग मतलब छाछ बनाया है तो मिल्क बन जाएगा क्या? नो, तो आंसर आएगा नो। और ड्राइंग शीट चेंज व्हेन वी ड्रॉ द पिक्चर ऑन इट। एक ड्राइंग शीट लेना है आपको और उसमें एक पिक्चर निकालना है, तो आप जो पिक्चर निकालोगे पेंसिल से निकाला तो रिवर्स चेंज हो जाएगा, बट आपने पेन से निकाला तो रिवर्स चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, तो आपको आंसर क्या आएगा इधर? यस, बट यू कैन नॉट बी अ ड्रॉ ऑन पेन, पेन से नहीं निकाल सकते हो तब। ओके, उसमें एक ऑप्शन आएगा, इफ़ यू आर यूजिंग पेन इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इफ़ यू यूजिंग पेंसिल इट कैन बी चेंज, वो रफ हो सकता है। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज कैन नॉट बी एंड रिवर्स बी। अच्छा, 2 एग्जाम्पल्स है। रिवर्स के कौन से है? मिल्क टू कर्ड, ये रिवर्स चेंज है। ओपन डोर क्लोज डोर, ये रिवर्स चेंज है। एंड कैन नॉट रिवर्स, पनीर टू मिल्क, नो, पनीर का मिल्क बन जाएगा क्या? नहीं। रैपिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स एक बार राइप हो गए फिर वो कच्चे हो जाएंगे क्या? नहीं, ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a thick coating of paste of plaster of Paris, POP वाला, is applied over the bandage, okay, on a fractured bone. It become hard on drying to keep the fractured bone impossible can be changed in pop the reversed। अभी आपको फ्रैक्चर हुआ है, उसके लिए आपने प्लास्टर लगाया है, तो प्लास्टर में रिवर्स चेंज होगा? वो निकाल सकते हैं आप प्लास्टर को? नहीं, उसको तोड़ के काट के, कैंची से डॉक्टर काटते हैं उसको, तब निकलेगा वो, अदरवाइज नहीं निकलेगा, तो उसका आंसर आएगा नो। अ बैग ऑफ सीमेंट ट्राइंग टू lying on the open gates with rain during the night। अभी क्या किया है 7th क्वेश्चन में, आपके पास एक सीमेंट की बोरी है और वो घर के बाहर पड़ी है, मतलब आपके फरिया में पड़ी है, तो वो रात को बारिश आती है तो वो भीग जाती है सीमेंट की बोरी। भीगने के बाद क्या होगा, वो जो सीमेंट है वो पूरा गीला हो जाएगा और उसका गट्ठर बन जाएगा, उसको सीमेंट का मतलब पूरा गोला बन जाएगा।
फिर उसको आप क्या करोगे, धूप में सुखाओगे, तो वो गोला फूट जाएगा क्या, उसका सीमेंट बन जाएगा क्या? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, इसका आंसर आएगा नो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आपको कोई क्वेरीज हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हो। ओके, ये मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया है। अभी आप इसको रीड करना है एंड लिसन भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। ओके, थैंक यू।